अस्सलाम वालेकुम। मैं अयाज बाज़ई। आज जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू यानी अख्तर मैंगल और बीएनपी मैंगल के साथ जो रवैया रखा गया है उसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ पूरे मुल्क में जो रवैया रखा गया है वही रवैया जो है वो आज अख्तर मैंगल और बीएनपी मैंगल के साथ बलूचिस्तान में हो रहा है। कल ही कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल थी उसका नतीजा आ गया है, जिसकी बुनियाद पर अख्तर मैंगल को या बीएनपी मैंगल के जो दीगर रहनुमा है उनकी कागजात नामजदगी को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। अख्तर मैंगल की कागजात नामजदगी 4 हलकों से जो है वो मुस्तरद हुई है, जिसमें NA 256, NA 262 ये दो कौमी असम्बली के हलके हैं। PB 20 हलकों से जो है वो अख्तर मैंगल के कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हो गई है। और वजह ये मामूली सी बताई गई है कि उनके पास अकामा है, और अकामा को जो है वो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अकामा है क्या, अकामा का किरदार क्या है 2017 के बाद। क्योंकि उस टाइम नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर को जो है और एक वज़ीर आज़म को जो है वो अकामे की बुनियाद पर फारिग कर दिया था, और आज वही नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गई है और उसके ऊपर जो है वो कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। तो उसकी वजह सिंपल है, उसकी वजह ये है कि उनका आजकल जो है वो नाम गुड बुक्स में आ रहा है, आजकल वो फेवरेट लिस्ट्स में है। तो उनके ऊपर वो कोई एतराज़ हो ही नहीं सकता, आप सोच भी नहीं सकते कि उसके ऊपर कोई एतराज़ उठाएगा। हाँ, अलबत्ता अख्तर मैंगल के ऊपर या इमरान खान के ऊपर जो है वो एतराज़ तो उठ सकता है, क्योंकि अख्तर मैंगल जो है वो लापता अफराद के ऊपर बात करता है, लापता अफराद के मसाइल को जो है वो अ, उजागर करता है, या इसके अलावा जो है वो डेथ स्क्वाड्स के ऊपर वो बात करता है कि इसको ख़त्म किया जाए। इस डेथ स्क्वाड ने जो है वो बलूचिस्तान में जो है बदअमनी पैदा की हुई है, या बलूचिस्तान में जो हज़ारा कम्युनिटी है उसका जो है वो कत्ले आम में शामिल है, या इसके अलावा जो लापता अफराद के कत्ल या लापता अफराद के केसेस जो हो रहे हैं उनमें इनडायरेक्टली ये लोग शामिल है। इसको ख़त्म किया जाए, और इसको ख़त्म करने पे जो बात होती है उससे रियासत को जो है वो गुस्सा आता है, और जब रियासत को गुस्सा आता है तो वो फिर एक दस्तखत से एक अकामे की बुनियाद पर आपके सारे कागजात जो है वो मुस्तरद कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अफसोस और डूब जाने का मकाम उन सियासियों के लिए है जो अपने आप को जमहूरियत के अलमबरदार कहते हैं, जो अपने आप को जमहूरियत के चैंपियंस कहते हैं। उनके लिए जो डूबने का मकाम है कल, और यही अमल जो है उनके साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं हुआ। नवाज शरीफ के साथ यही अमल हुआ है, एक भी मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन चार मरतबा नवाज शरीफ के साथ ये अमल हुआ है। नवाज पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन और पीपल्स पार्टी के एक एक रहनुमा के साथ यही रवैया रखा गया है। ANP के साथ हुआ है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान ग्रुप के साथ हुआ है, इसके अलावा छोटी बड़ी पार्टियां तमाम पार्टियों के साथ ये रवैया हुआ है। लेकिन उनकी आज कोई आवाज़ नहीं है, उन्होंने आज चुप का रोज़ा रखा हुआ है। वो अपने आप को जमहूरियत के अलंबरदार तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इमरान खान के साथ या जो अख्तर मैंगल के साथ हो रहा है उसके ऊपर वो खामोश है। क्योंकि उनको शायद कुछ मिनिस्ट्रियाँ जो है वो ऑफ़र की होगी, या कुछ वजारतें या कुछ सीटें जो है वो मान ली होगी कि भाई ठीक है, आपके लिए जो है हम बंदोबस्त कर लेंगे, बस आप खामोश रहे। तो ये है आपकी जमहूरियत, ये है आपकी वो अलमबरदारी, या ये है वो आपकी जदोजहद जो आप जमहूरियत के लिए करते हैं। एंड पे आके अगर आपको कोई 2 साल की वजारत के लिए जो है वो आप अपनी सारी वो जदोजहद, जिसको नाम निहाद जदोजहद आप कहते हैं, वो आप साइड पे करके और एक दो सीटों के लिए आप खामोश हो जाते हैं। डूब जाने का मकाम है। और अगर इसी तरह का रवैया रखा गया, अगर इसी तरह का खामोशी जो है वो रखी गई जमहूरी पार्टियों की तरफ से अपने साथी पार्टियों के ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं, तो ये जमहूरी निज़ाम, टूटा फूटा जमहूरी निज़ाम जो है ये बहुत देर तक नहीं चल पाएगा। बहुत शुक्रिया।